हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान एयर का वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं, और ये होता है लगभग 500 ml। अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की बात करें तो ये होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। इस तरह से एक हेल्दी मैन 1 मिनट में 6000 से लेकर के 8000 ml एयर का वॉल्यूम इंस्पायर करता है और एक्सपायर करता है। चलिए अब समझते हैं हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। फोर्सिबल इंस्पायरेशन के थ्रू हम जितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता है 2500 से 3000 ml। अब देखते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के थ्रू हम जितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता है 1000 to 1100 ml। अब पढ़ते हैं हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद जो एयर का वॉल्यूम लंग्स के अंदर बच जाता है इसी वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये होता है 1100 ml से 1200 ml तक। चलिए अब हम इन्हीं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के थ्रू समझेंगे हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। सबसे पहले समझते हैं हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन जितना एयर का वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है इसी कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद सबसे पहले हम लोग लेंगे टाइडल वॉल्यूम, फिर फोर्सिबल इंस्पायरेशन करेंगे तो हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेंगे। इसलिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एक पर्सन जितना टोटल एयर का वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है इसी कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और ये होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलिए अब देखते हैं हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के बारे में। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम बचा रह जाता है इसी वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये होता है ERV प्लस RV। अगला है वाइटल कैपेसिटी। ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन जितना एयर का वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है उसी कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी, या फिर हम ऐसे कह लें फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद एक पर्सन जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाल सकता है इसी कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखते हैं हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद लंग्स के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट हो जाता है इसी कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलिए इसी चीज़ को हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है IRV, फिर आपको लिखना होगा TV, फिर आपको लिखना होगा ERV, फिर आपको लिखना होगा RV रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर हम IRV प्लस TV को ऐड करते हैं तो ये होता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये होता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर हम TV प्लस ERV को ऐड करें तो ये होता है हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगर हम ERV प्लस RV को ऐड करें तो ये होता है हमारा FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसके बाद अगर हम IRV प्लस TV प्लस ERV इन तीनों को जोड़ दें तो बनता है वाइटल कैपेसिटी। अगर हम इन चारों को ऐड कर दें तो बनता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। तो आपको आसानी से याद करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है IRV, फिर लिखना है TV, फिर लिखना है ERV, फिर लिखना है RV। सबसे पहले आप 1 और 2 को ऐड करेंगे, फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे, फिर 3 और 4 को ऐड करेंगे। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो बनेगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो बनेगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और 1 2 3 तीनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। अगर 1 2 3 4 चारों को अगर आप ऐड कर देंगे तो बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। देखिए अब एग्जाम में इसी डायग्राम के थ्रू आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे टोटल लंग कैपेसिटी तो टोटल लंग कैपेसिटी आप लोग लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम।
अगर आपसे पूछे वाइटल कैपेसिटी तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू TLC माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी को आप ये भी लिख सकते हैं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV। हम वाइटल कैपेसिटी को ये भी लिख सकते हैं EC प्लस IRV। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस IRV। टोटल लंग कैपेसिटी को आप ये भी लिख सकते हैं FRC प्लस IC। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू FRC प्लस IC। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिएगा, उसके बाद चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे।